हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ज्ञान एजुकेशन पर। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पीटीटी, बीएसटीसी, सेट या फिर अन्य राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में अपन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ अपन एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक है ना। यानी राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कितनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 1070 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान पाकिस्तान के साथ बनाता है। इसका आपको जवाब देना है कि ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ना। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बाड़मेर है, जैसलमेर है, फलौदी है या फिर बीकानेर है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी जैसलमेर एक ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और जो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है वो है आपका फलौदी। ठीक है, फलौदी, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, देखिए, कौन सा संभाग मरुधर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा संभाग है जो मरुधर के नाम से जाना जाता है। बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है, कोटा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बीकानेर होगा, जोधपुर होगा, अजमेर होगा या फिर कोटा होगा। मरुधर संभाग के नाम से कौन सा संभाग जाना जाता है। तो देखिए, मरुधर का मतलब है मरुस्थल। क्या है, मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल आपको याद रखना है। देखिए, मरुधर का यहाँ पर मतलब क्या है, मरुस्थल। और मरुस्थल के जो जिले हैं उनका संभाग कौन सा है, वो है आपका जोधपुर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जोधपुर एक ऐसा संभाग है जो आपका मरुधर संभाग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कहलाता है ना। जो आपकी माही नदी है, इसके किनारे जो प्रतापगढ़ जिला स्थित है, प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वहाँ पर क्या कहलाता है, ऊपरमार्ग का पठार कहलाता है, भाकर कहलाता है, कांठल प्रदेश कहलाता है या फिर नाली क्षेत्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कांठल प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जो आपका माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, भूभाग है। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था जो आपको एक तरह से फैक्ट है जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर है उसका फेवरेट क्वेश्चन है। लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। क्वेश्चन है, बोराट का पठार स्थित है। तो देखिए, बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ से गोगंदा के बीच, भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के बीच, जरगा से जो रागा पहाड़ियों के बीच, भैंसरोडगढ़ से कुंभलगढ़ के बीच। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि ऐसा बोराट का पठार है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर गोगुंदा से राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच का जो पठार है वो आपका बोराट का पठार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल था, याद रखना है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, लूणी बेसिन का प्रदेश कहलाता है। ठीक है, यानी जो आपकी लूणी नदी है, ठीक है, लूणी नदी है उसके बेसिन का, यानी जहाँ से लूणी नदी बहती है उसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, गोडवार प्रदेश कहलाते हैं, शेखावाटी प्रदेश कहते हैं, मारवाड़ प्रदेश कहते हैं या फिर जौहर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका सिंपली हो जाएगा। देखिए, शेखावाटी प्रदेश की बात करें तो इसका शेखावाटी क्षेत्र वो कहाँ पर आता है, सीकर, चूरू, ठीक है, सीकर, चूरू और आपका एक झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू, ये तीनों जिले किस में आते हैं, ये आते हैं आपके शेखावाटी प्रदेश में। मारवाड़ प्रदेश में आपके आते हैं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और जौहर तो आपका यहाँ पर हो ही नहीं सकता, मारवाड़ भी नहीं है, शेखावाटी भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी गोडवाड़ प्रदेश इसी को अपन लूणी बेसिन का प्रदेश यानी प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
तो राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? ये आपका सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है जो आपका 2017 में पूछा गया था कि राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? जयपुर में फैली हुई है, नागौर में फैली हुई है, धौलपुर में फैली हुई है, या फिर जो है चूरू में फैली हुई है। तो देखिए बांका पट्टी का जो है आपका इफेक्ट क्या होता है बांका पट्टी का, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो आपकी इस तरह मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है लोगों की। ये क्या है जो है बांका पट्टी का जो है इफेक्ट है। और इसके साथ ही जो है लोगों के दांत होते हैं वो आपको यहाँ पर पीले देखने को मिलते हैं। ये आपका बांका पट्टी का जो है क्या है एक इफेक्ट है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर बांका पट्टी फैली हुई है? तो जयपुर तो आपका बिल्कुल नहीं है, धौलपुर भी नहीं है, चूरू भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका नागौर। क्या हो जाएगा? नागौर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी नागौर जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। जब कभी यहाँ पर आपका अजमेर का भी नाम आ जाता है, लेकिन यदि आपको नागौर ऑप्शन में दिया जाए तो आपका नागौर जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। देखिए अभी अभी अपन ने बात की थी कि जैसलमेर जो है सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, फलौदी जो है सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ कुल कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? क्या 1000 जो है 1710 किलोमीटर, क्या 1070 किलोमीटर बनाता है, क्या 1017 किलोमीटर बनाता है, क्या 1717 किलोमीटर बनाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ कुल कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो देखिए अभी अभी अपन ने बात की कि राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ कुल 1070 किलोमीटर है ना दूरी की कुल लंबाई के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा जो है मध्य प्रदेश से संयुक्त है? संयुक्त का मतलब जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो आपका मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है ना? यहाँ पर कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पर सीमा बनाता है? ठीक है, तो देखिए सिंपली बात करते हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा की, तो राजस्थान के 10 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका आता है धौलपुर, दूसरा आता है आपका करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। ठीक है, कोटा आ जाएगा आपका, बूंदी आ जाएगा। ठीक है, बूंदी आ जाएगा, बारा आ जाएगा, झालावाड़ आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो देखिए टोंक आपका यहाँ पर नहीं होगा, चूरू भी नहीं होगा, नागौर भी नहीं होगा, क्योंकि नागौर तो राजस्थान का मध्य जिला है। चूरू जो है आपका पंजाब जो है पंजाब के क्षेत्र से जहाँ पर सीमा बनाता है। टोंक जो है, ठीक है, टोंक आपका यहाँ पर किसी के साथ यहाँ पर सीमा नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, झालावाड़, यानी झालावाड़ एक ऐसा जिला है जो आपका मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का राज्य खेल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब देना है। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? खो खो है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है। तो देखिए खो खो यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, क्रिकेट भी नहीं है, कबड्डी भी नहीं है, यानी बास्केटबॉल जो है राजस्थान का राज्य खेल है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। और इससे जुड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और ठीक है, तो राजस्थान का जो है राज्य खेल जो है कौन सा है? बास्केटबॉल है। और जो बास्केटबॉल है ये आपका कब जो है राज्य खेल घोषित किया गया था, इसका आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है जी, क्लियर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है ना? सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? क्या जैसलमेर और जोधपुर है, करौली और धौलपुर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, अजमेर और नागौर है? ठीक है, अजमेर और नागौर है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डांग क्षेत्र। ठीक है, डांग क्षेत्र क्या जैसलमेर और जोधपुर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो आपका मरुस्थली प्रदेश है। ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, ये भी नहीं है, क्योंकि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से क्या है माही नदी जाती है और यहाँ पर जो है क्या है 56 का मैदान है। ठीक है, अजमेर और नागौर ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है बांका पट्टी पाई जाती है, ये भी अभी अभी अपन ने पढ़ा था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करौली और धौलपुर। इसको क्या डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज अपन ने राजस्थान जीके के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की।